राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को मोह जागृत हुआ। बोले हमने इस गद्दी को तो प्राप्त किया, लेकिन ना जाने कितनी माताओं को विधवा बनाकर, कितने बच्चों को अनाथ करके इस गद्दी को प्राप्त किया है। आज श्री कृष्ण से कहा, बोले मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई पर समझ में नहीं आई। महाराज उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पौड़े हुए थे। आज महाराज वहीं पर ले गए धर्मराज युधिष्ठिर को, और भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म पितामह के अंदर प्रवेश करके गीता का गान देते हैं। आज महाराज भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन भाई ये जो बगल में खड़ा हुआ ये तुम्हारा कौन है? तो उसने सैकड़ों रिश्ते बताए। बोले ये हमारे मामा के लड़के हैं। बोले ये इन्होंने हमको गीता सुनाई थी, हमारे गुरुजी हैं। बोले ये इन्होंने युद्ध में बड़ा सहयोग किया, इन्होंने रथ चलाया था, ये हमारे ड्राइवर भी हैं। बोले ये हमारे भगवान भी हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, धन्य है भाई तेरे बड़े बड़े नाते हैं, आदमी एक नाता नहीं बना पाता, तेरे साथ 4-4, 5-5 नाते निभा रहे। बस इसी को पकड़ा और तुरंत युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर आपने अभी तक ठाकुर से कोई नाता नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारे अंदर मोह है। बिना संबंध बनाए भावना का उदय नहीं हो सकता। ये जो रोड है, इसी रोड पर कोई साइकिल से या कोई मोटरसाइकिल से टकरा जाए, इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति उठेगा और उसको पकड़ेगा, संभालेगा। क्यों? बोले शायद जो गिरा है ना उससे आपका कोई ना कोई संबंध है। बोले भैया गांव का है, पकड़ो। अरे मेरे चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, अरे देखो तो सही क्या हो गया। चलो यहां तो भी एकजुट हो जाएं। शहरों में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ियां फर्र निकलती हैं, कोई नहीं रुकता साहब, कोई नहीं। और कुछ रुक भी जाए तो वो देखेंगे क्या हुआ। अपना नहीं है छोड़ के चला। हाँ यदि कोई अपना है, अरे ये तो वो है हमारे पड़ोसी, तुरंत उसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि संबंध में भावना का उदय होता है। आपका यदि संबंध नहीं है तो भावना उदय नहीं हो सकती। आज युधिष्ठिर जी को समझाया, कहा भीष्म पितामह ने, बच्चा संबंध बना, अभी तक तूने इनसे कोई संबंध नहीं बनाया। देख अर्जुन ने सैकड़ों संबंध बना लिए, ड्राइवर बना लिया, गुरु बना लिया, मामा का लड़का बना लिया, चाचा बना लिया, ताऊ बना लिया, तू तो कुछ बना। प्रेम से बोलो। युधिष्ठिर के दोनों नेत्र खुल गए। यहां पर महाराज भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान अब मैं चलता हूं, मेरी पुत्री है मति, आप उसके साथ में विवाह और कर लो, मेरा काम। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे भिवम्नि स्वय सुख मुपगत क्वचिद द्विहर तुम प्रकृति मुपयसि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुर ककुला वृतान नाभ्यम विजय सके रतिरस्तु में नवध्या। इस प्रकार महाराज मति यानी कि बुद्धि, आज बुद्धि का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ है। इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। मरणासन स्थिति में पड़े हूं, डॉक्टर आपको जवाब दे दें, डॉक्टर कह दें भाई आप 3 दिन से ज्यादा नहीं रहोगे, बस जैसे ही पता चले 3 दिन से ज्यादा नहीं रहोगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, रोते हैं, आप मेरे बगैर कैसे रहोगे, 3 दिन बाद मैं चली जाऊंगी या मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, तू मेरे बगैर कैसे रहेगी, बच्चे मेरे बगैर, घर कैसे रहेगा, अरे अभी तो बिजनेस है, व्यापार है, ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर सबरे बटे हुए, फोन आएंगे, कौन उठाएगा, कौन करेगा, होता है ना। लेकिन भीष्म पितामह ने क्या किया, बड़ी चतुरता से बोले टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बुद्धि है, अपने पास ले लो। अर्थात यदि डॉक्टर आपको जवाब दे दें, वो कह दें बोले 3 दिन बचे हैं या 1 महीना बचा है, पूरा का पूरा समय ठाकुर, वाह ठाकुर मौत का समय निश्चित कर दिया, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या होगा। अब तो मुझे निस्वार्थ हो गए, भैया संभाल, 1 महीना का टाइम बचा है, 1 महीना मैं तो सब भजन करूंगा, श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास की आवन फिर होए ना होए। एक बात बताऊं कड़वा सच, किसी के गुजर जाने से आज तक कितना भी प्रेम कर लेना संसार से, आज तक किसी का गुजारा नहीं रुका, किसी के गुजर, आपके पिताजी के पिताजी गुजर गए, आपके पिताजी का गुजारा नहीं रुका, आपका गुजारा नहीं रुका, किसी का गुजारा नहीं रुकता है। मरना है एक दिन,
जो चला गया है आप उसके निमित्त क्या कर सकते हो, उस पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। जो चला गया है उसको ध्यान नहीं रखना है। देखो मजे की बात है, आदमी के जीवन में दुख आता है तो बरसों तक याद रखता है, और सुख आता है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं याद रखता। मैं कोई जोक सुना दूं आपको तो आपको बड़ी हंसी आएगी, लेकिन कितनी देर की होगी। देखो एक जोक सुनाता हूं, एक जोक सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनो। एक जोक सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। आप लोग ध्यान से सुनो। एक जोक सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। आगे कुछ नहीं आता, किसी और से सुनिए। मैंने आपको जोक सुनाया, अब मैं इसको रिपीट करूंगा। एक जोक सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। आगे कुछ नहीं आता, किसी और से सुनिए। अच्छा, जो हंसे थे ना, अब उनके जो होठ खुले थे वो बंद हो गए। एक बार और ट्राई करता हूं। एक जोक सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। आगे कुछ नहीं आता, किसी और से सुनिए। अब तो सब सीरियस और हो गए, भैया यही रहेगा का? आगे बोलो। कहने का मतलब क्या है? बोले मैंने जोक सुनाया, पहली बार सुनाया, पहले चरण में सुनाया, सबको हंसे हो, लेकिन दूसरी बार सुनाया तो वो बंद हो गया मुंह, तीसरी बार सुनाया तो बिल्कुल ठप, चौथी बार यदि मैंने सुना दिया तो एक आध आदमी खड़ा हो जाए, बाबा इतना ही बहुत है, जाते तो आरती कर ले, जब तो जोक एक ही रहेगा तो। हाँ, बड़ी गंभीर। जब हम हंसी की बात को एक बार 2 बार से ज्यादा सहन नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में घटी हुई घटना को बरसों तक क्यों याद रखते हो? क्यों? क्या कारण है? क्यों याद रखते हो? 1 साल पहले घटना घटी थी, उसी को खोपड़ी पर लेकर चल रहे हैं। क्या मतलब है? 1 साल पहले आपके जीवन में खुशियां आई थी, उसको क्यों भूल गए? पता है 1 साल पहले आपके यहाँ पुत्र हुआ था, आज वो 1 साल का हो गया, वो खुशी मना लो। वो तो मनती नहीं महाराज। वो जो घटना घटी थी जिसमें दुख हुआ था वो आज तक याद है। भीष्म पितामह कहते हैं जितना समय मिला है मस्ती से जियो, मस्ती में हंसी जो खो बैठे मस्ताना हमी को कहते हैं, दीवानों की हस्ती को जो पी बैठे दीवाना हमी को कहते हैं। खुश रहो, मस्ती में रहो, ठाकुर जी का भजन करो, जो होना है वो सब उसके हाथ में, करने वाला वो है, कराने वाला वो है। मैं तो अक्सर